तो मैं खेतों पे गई हूँ और वहाँ से ये सारी फ्रेंच बीन्स तोड़ के लाई। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? जय श्री कृष्णा। होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की सुबह हमारी थोड़ी जल्दी हो गई थी, बट हम आपसे लेट मिल रहे हैं, चाहे हम पी चुके पहली। और आज आपको, कल हमने कुछ वीडियो डाला था तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, जिसके लिए हम लोग थोड़े से आहत हैं। बहुत मतलब ऐसे लगा, दिल को ठेस सी लगी कि इतनी ब्लेसिंग देते हैं लोग हमें इतना, और कई वो बीच में होते हैं ना, वो जो छोटे छोटे मशरूमिंग हो जाते हैं, मैं नाम के साथ बताऊंगी, और जब वो पब्लिकली ऐसे लिखते हैं हमारे लिए बड़ा बुरा लगता है। और इतना बुरा लगता है क्योंकि कल हमने अपने खेतों की सफाई की थी, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ एक पौधा होता है जिसको कहते हैं कूरी। वो फैलती है, हमें उसको जड़ समेत ख़त्म करना होता है, और उस जड़ समेत ख़त्म करने के लिए उसको आग लगानी पड़ती है। और फिर हमारी वो पर्सनल लैंड है, हमारी अपनी खुद की लैंड है, हम कोई जंगलों में थोड़ी आग लगा रहे हैं। वो जंगल नहीं है। आपको हाँ, लग रहा था वो जंगल है, वो जंगल नहीं है। जंगल हमारी नहीं है, अपनी हमारी अपनी पर्सनल लैंड है, उसको सफाई कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर चीड़ के पेड़ हैं। अच्छा। और चीड़ के पेड़ों के जो वो परूल गिरती है, अब उसको कहाँ जलाओगे आप? चीड़ के जो पत्ते होते हैं, जो योगेश हाँ, परूल बोल रहे हैं, वो पत्ते होते हैं और लंबी लंबी सी वो हाँ, टहनियाँ, तो वो कहाँ जलाएंगे अब या वो, फिर क्या करें? आप बताइए क्या करो। हाँ, आप लिख के कमेंट में बताइए कि हाँ, इस परूल का क्या किया जाए। या तो आप ऐसी नहीं, आप ऐसी मशीन भेज दो हमारे पास, हाँ, कि हम उसको पेड़ों को अंदर डालें और खाद बन जाए। हाँ, और आपको क्या? इतनी फिक्र है तो देखिए, हम कोई भी गलत एक्ट नहीं करते यहाँ पहाड़ों में रह के। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि दूसरों पहाड़ को या दूसरों को या किसी पड़ोसी को नुकसान हो। हम अपने आप को, खुद को भी बचा के चलते हैं और दूसरों को साथ बचा के चलते हैं। ये है क्लैरिफिकेशन। और आग किसको कहते हैं, ये कल से जो लगी हुई है ना, वो सामने वाले जंगल में, वो हम आपको दिखा भी देंगे कि आग उसको कहते हैं। उसको इररिस्पॉन्सिबल पीपल जो आग लगा के दाएं बाएं भाग जाते हैं। और जिसका नुकसान होता है होने दो, परवाह नहीं। हम लोगों को कल कितना AQI बढ़ जाएगा उस आग से, ये आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते ये बात, कि हम जब कल आग लगाई है, हमने अपने खेतों सफाई पे, की है, आग नहीं लगाई, सफाई वो की जो है, सफाई की है। हम तीनों खड़े थे वहाँ पर पानी लेके। हाँ। मैं पाइप के साथ खड़ी थी कि कल के दिन अगर थोड़ी सी 2 भी इधर डब्बे उधर, पानी लेके वो अपना क्या नाम है, नंदू वहाँ खड़ा था। और फिर बारिश हुई थी तो सारी परूल गीली हो गई, गीली हो गई थी और वो धुआं ज्यादा दे रही थी। और इसी वजह से हमने कल का दिन डिसाइड किया कि बारिश हो गई तो फैलेगी नहीं, अपने खेत हम बनाना शुरू कर रहे थे। अभी नीचे तो हमारी वहाँ पड़ी हुई है कुरी। इतना झाड़ हो गया, मतलब परसों तो आप जब वीडियो बना रही थी, कितना सफाई करके भी उसके बाद वो पत्ते गिर जाते हैं। अपने खेतों को ब्यूटीफाई करना कोई गलत बात है? या आप लोगों ने लिख दिया कि इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। हाँ, है? बहुत गलत लिखते हैं, बहुत गलत। मतलब इतना बुरा लगता है ना हम इस उम्र में। एक मिनट रुको, छोड़ो ना, तुम नाम से नहीं बोलना है किसी को भी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमें इररिस्पॉन्सिबल एक तो ना समझें, क्योंकि हम कभी भी किसी की भी सपने में भी किसी का नुकसान नहीं चाहते। और दूसरी बात, हम इस एज में आ चुके हैं, या आप अपने माँ बाप से ऐसे बात करते हैं जैसे हमें बोलते हैं, इसका मतलब तो आप ऐसी बात करते हैं अपने माँ बाप से। मतलब क्या लिखना मिस्टर घटिया, मतलब क्या तरीका है ये? कोई तरीका थोड़ी है। ना बुरा लगा हमें, पर हमारे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं, इतने बीमार पड़े, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी। और पिंकी जी ने बकायदा जाके गुरुद्वारे में अरदास कराई इसके नाम ऐसे की, भी इतना लोग अच्छा लगा। आप लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स मिली तभी ये जिंदा है। और फिर उसके बाद इतने गलत लोग बीच में आ जाते हैं, उनको ये नहीं पता आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें कर रहे हो, लिख रहे हो, आपके खुद पर्सनली कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर। मैं एक बात कहता हूँ, मैंने आपके ऊपर एक उंगली उठाई, ठीक है, ये अंदर की 3 उंगलियां तो मेरे पास है ना, उनके आंसर्स किसके पास होते हैं? वो हमें देने होते हैं। आज बहुत गुस्सा आया मेरे को, बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब मैंने रात को ये बात पढ़ी और योगेश को बताई। रात पर नींद नहीं आई। कई लोगों ने मुझे बोला आप इग्नोर करो। चलिए दोस्तों, डॉग्स भी भौंकते रहते हैं। इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं और आपको आज फिर दिखाते हैं। हमने कल एक खेत तैयार करने की कोशिश की थी
जिसकी ग्रोथ कम हो रही थी। पहले उससे पहले मैं बीन्स काट के लाती हूँ जरा। चलो बीन्स और काट लो तब तक। आग भी दिखाती हूँ, आग है। किसको कहते हैं। ठीक है। चलो, आग इसको कहते हैं। ये देखिए पहाड़ों में इस तरह आग लगती है। सफाई उसको कहते हैं जो हमने करी है। ये देखिए पूरी आग लग गई और आग लगा के गायब, बंद। देख लो कहाँ तक फैल गई है ये आग। आपको अगर दिख रहा होगा, ये होती है जंगलों में आग, जो बहुत बुरी होती है। एक घर के पास जो हमारी लैंड है वो सफाई अलग बात है, जहाँ हम तीनों खड़े थे, जिसकी देख रेख करने के लिए पानी था, सब कुछ था, और जिससे जो धुआं उठता है इससे मक्खी मच्छर हटते हैं। इन दिनों बरसाती टाइम हो रहा है शुरू, तो बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर हो गए। पर जो आप लोगों ने लिखा गलत गलत, आग ये होती है। ये देखिए इस तरह फैलती है आग, जो लोग लगा के चले जाते हैं, बुझाते नहीं हैं। ये हार्मफुल है। तो मैं खेतों पे गई हूँ और वहाँ से ये सारी फ्रेंच बीन्स तोड़ के लाई, तो और बिल्कुल कच्ची कच्ची फ्रेश है। लोग सब्ज़ी लेने जाते हैं दुकानों पे, हम सब्ज़ी लेकर आते हैं खेतों से। ये है हमारी फ्रेंच बीन्स। अभी इतनी चाहिए थी इसीलिए मैंने कम तोड़ी, फिर भी ये वो काफ़ी है। तो मिलते हैं फिर। तो हमारा नाश्ता वाश्ता हो गया, नहा धो के रेडी होके देखो फिर क्या काम कर रहा है योगेश। इधर कल हम खेत बना रहे थे, इस खेत में हमने प्याज बोया था और हमारा इस बार प्याज बहुत गंदा आया। तो हमने सोचा पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, तो बाद में पता चला कि इस खेत की अच्छी तरह से गुड़ाई नहीं हुई और बाद में ये सब निकले। योगेश ऑटो दिखाओ कितने पत्थर निकले। ये देखो कल शाम को ये नंदू ने किया है, सारा पत्थर निकाले, अभी भी निकल रहे हैं। और ये देखो यहाँ से, योगेश टांग हटाओ, ये तब तक एक जड़ निकल गई। अभी जड़ का क्या करोगे? ये निकलेगी। हाँ, तो ये गांव है भाई, गांव में यही चलता है। तो ये है हमारी जिंदगी गांव की, और हम इसी गांव में रहते हैं। और देखो कल रात की आग लगी हुई है और धुआं देख लो आप। और आप हमें कहते हो कि हम ऐसा गलत करते हैं, हम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। नो। और एक रिक्वेस्ट है, Never. अगर आपको लगता है कि हमने गलत किया तो प्लीज़ हमारा ब्लॉग मत देखिए। हाँ। एंटरटेन मत होइए। हाँ। हमसे कोई इंस्पायर मत होइए। कोई ज़रूरत नहीं है हमारे ब्लॉग्स हाँ। देखने के लिए। लोग जो हमारे को अप्रिशिएट करते हैं या उनको लगता है हमें अप्रिशिएट करो हमारे अच्छे काम के लिए। हाँ, हम नहीं कहते हमें जब गलत काम के लिए अप्रिशिएट करो, हम तो साफ कहते हैं। कभी गलत काम किया ही नहीं है कि हमारे को लोग ऐसा बोले। मुझे लगता है परवरिश में गड़बड़ है जो हमें ऐसे बोलते हैं, उनकी परवरिश खराब है। इसका मतलब जब खुद को हर्ट होता है ना, ये देखो मेरे पीछे ये होती है आग। ये कहते हैं ये गलत लोग, गंदे लोग जिन्होंने कि आग लगा के भाग गए, और कितने लोगों का नुकसान होएगा वो कोई नहीं बोल सकता। मेरे को इतना गुस्सा आया सुबह, मेरे को इतना हर्ट हुआ, ऐसा लगा कि इतना हमने क्या कर दिया किसी के साथ। हम तो हमेशा अच्छा कर रहे हैं भाई, सफाई कर रहे हैं। जहाँ हमने अपने परमिशन से 2 पेड़ काटे थे, आज हमारे घर में 80 पेड़ लगे हुए फ्रूटिंग के। हमने खुद काउंटिंग की है फ्रूटिंग पेड़, उसके बावजूद ऐसे बोलते हैं। मैं इतना तेज़ बोली हूँ सुबह, मेरी इतनी अंदर इंटेस्टाइन तक ऐसी हो गई ना टाइट, क्योंकि अभी मेरे स्टिचेस खुले हैं। मेरे को खुद लगता है कि मेरे को तेज़ नहीं बोलना। ऐसा छोटी वाली गुलाड़ी बना के ला। ये नंदू और योगेश लगे मैं तो सिर्फ आकर बैठ जाती हूँ कि अपना माइंड फ्रेशनर के लिए। अदरवाइज़ मेरा कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ वॉक करती हूँ खेतों पे, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं कर रही। तो इसी तरह हम अपना रूटीन फॉलो करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हम कोई काम, हम अपनी तसल्ली और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। अगर आपको उससे एंजॉयमेंट मिलता है तो हमें खुशी होती है। हाँ, और अगर आपको हमारे ब्लॉग देख के खुशी मिलती है तो खुश होइए, गलत बात मत बोलिए किसी को। कहते हैं गलत वही बोलता है जो खुद गलत होता है। ना तो हम किसी के साथ गलत करते, ना किसी को गलत बोलते। इसीलिए बेहतर है ना आप गलत बोलिए, ना आपने, कहते हैं ना अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें तो सबकी इज़्ज़त होती है। आप इसका मतलब अपने माँ बाप को भी ऐसी गलत बोलते होंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चलो।
और ये काम भी इसलिए हो रहा है, ये पोलम का पेड़ लगा हुआ है हमारा, जो 3 साल का हो गया है। सिर्फ इसको बचाने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत है। जो ख़राब हो रहा है होने दो। योगेश नहा धो के आया हुआ है, वो कर रहा है। नंदू अपना काम अंदर का छोड़ के ये कर रहा है। सबके सब लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये गांव है। जो काम करना है अपने आप से करना है, अपने लिए करना है। गांव में यही चलता है। इसीलिए कहते हैं ना, हरियाली हमने बनाई है इस जंगल से। इस जंगल को साफ किया हमने। ये देखिए, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ कभी आड़ू पोलम की भी खेती होगी। हम जब आए यहाँ पर पूरा जंगल ही था, ये चट्टानों का, पत्थरों का। और ये देखिए कितना अच्छा लगता है जब अपने पेड़ों पे फ्रूट्स आते हैं। ये देखो, ये सारे ऐसे फ्रूटिंग आ रही है हमारी। कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसके बीच एक सफ़ेद फूल खड़ा है छाँव में, इसे गर्मी लग रही है। फिर आज अपना काम लेके बैठ गई, पेंटिंग का। मन खुश करने के लिए। यस, टाइम पास करने के लिए, मन खुश करने के लिए। और मेरे साथ एक परेशानी और खड़ी हो गई है। क्या हुआ? मेरे साथ ये परेशानी खड़ी हो गई है कि मेरा ये गाल ना अंदर चला जाता है और दांत के बीच में फंस जाता है। ओह, आपको किसी ने गाली दी? पता नहीं किसने गाली थी, तू ही है एक गाली देने वाली। मैंने दी। हाय हाय। तो दोस्तों, आज का रूटीन हमने आपको दिखा दिया। जंगल में आग लगी हुई भी दिखा दी। बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन थी, वो भी अपनी जितनी फ्रस्ट्रेशन थी, जिसके साथ थी, वो सारी निकाल दी। पेट्रोल भी पी लिया, ये देखो, पेट्रोल भी खत्म। और पेट्रोल भी खत्म हो गया। और ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। और ये कंप्लीट कर दिया है इसने। और हम चलते हैं अब आपके साथ, अलविदा लेते हैं आगे की ओर अलविदा लेते हैं। और फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, नई खुशियों के साथ। आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो, और सारी ज़िंदगी शुभ हो। इन्हीं खुशियों और तमन्नाओं के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।